चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं आज। क्वेश्चन 3 में इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, देखिए इंस्ट्रक्शन गिवन है इवेल्युएट। क्या गिवन है? इवेल्युएट। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, 3/4 माइनस 4/5। ठीक है, इसको हमको इवेल्युएट करना है। अब देखिए 5 और 4 का जो एलसीएम है वो 20 आएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 5, और उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाया। उसके बाद 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 4 मल्टीप्लाई कर दो सर, तो यहाँ पे आ गया 15, 15 माइनस 16, तो 15 माइनस 16 अपॉन 20, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, -1/20, -1/20। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, -3 -4/7। ठीक है, -3 -4/7। तो ठीक है, -3 को थोड़ा देर के लिए अगर -3/1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं वैसा। 1 और 7 का एलसीएम 7 आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब -3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 7 मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो -3 मल्टीप्लाई 7 हो गया -21, फिर माइनस का साइन, फिर 4, फिर अपॉन में 7, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया, -25/7, -25/7। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन 7/24 माइनस 19/36, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो अब बता दो 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72। ठीक है, अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3, माइनस 19 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2। ठीक है, 7 3 21 -38 होल अपॉन 72, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -17/72। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। देखो फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, 14/15 माइनस 13/20। ठीक है, तो 15 और 20 का फटाफट से एलसीएम बताइए, 60 होगा। 14 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 4, फिर 13 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 3। ठीक है, 14 4 जा कितना हो गया, 56, माइनस 13 3 जा कितना हो गया, 39 होल अपॉन में 60। ठीक है, तो 56 माइनस 39 कितना हो गया, 56 माइनस 39 कितना हो गया, 17/60। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन पे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है 4/9 -2/-3। ठीक है, ये -3 जो है ये 3 का है, ये ऐसा नहीं है कि 2 बार लिख दिए माइनस यहाँ लिखना था। ठीक है, ऐसा ही है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि 2/3 का जो ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हटा दें। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, 4/9 माइनस ऑफ 2/3। ठीक है, तो चलिए 9 और 3 का जल्दी से एलसीएम बताइए, 9 होगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा, 4 में कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि -2 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 4 -6 होगा यहाँ, और ये नेगेटिव था तो +6/9, तो 10/9 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो फटाफट से। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 7/11 माइनस 4/-11। अब ध्यान देना, ये 2 बार नेगेटिव नहीं लिखाया है, ये -4/-11 अलग सा नंबर है। थोड़ा देर के लिए अगर तुमको दिक्कत होता है तो ब्रैकेट दे दो। ठीक है, अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये जो नंबर है -4/-11, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। हालांकि इसका जो प्रोसेस है जिससे कि हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, उसमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा,
लेकिन हमारा गोल सिर्फ रहता है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहे। तो इसका ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको कॉमन डिनोमिनेटर बनाए और यहाँ 7 - 4 किए तो फाइनल आंसर 3/11 आया। ठीक है, चलो इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में बोला है -5/14 -2/7। ठीक है, 14 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14। -5 में क्या मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 1, और -2 में क्या मल्टीप्लाई होगा, ओनली 2। तो -5 -4 होल अपॉन 14, तो ये क्या आ गया, -5 + 4/14, तो यानी कि -1/14। क्लियर बात है बेटा, आगे बढ़े। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में क्या करना है, 8th क्वेश्चन में देखिए -5/-8 -3/4, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो है इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो पहले इसको चेंज कर लो, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा कुछ ऐसा 5/8 -3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है 8 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम सिंपल सा 8 आएगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई होगा बस, और यहाँ -3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 हो गया, यहाँ पे -6 आएगा और ये नेगेटिव था तो +6/8, तो ये कितना हो गया बेटा 11/8। तो 11/8 इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 4th क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम of -36/11 and 49/22 from the sum of 33/8 and -19/4। कोई दिक्कत बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। देखो जो जो बोला है वो करते हैं। सबसे पहले तुम इन दोनों का सम निकालो, यानी कि -36/11 + 49/22, और एक तरफ 33/8 + -19/4, दोनों का सम निकाल लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम आएगा बेटा कितना, आप आसानी से निकाल सकते हो इसका सम। ठीक है, तो इन दोनों का सम आना है कितना, -23/22। ठीक है, अब जब पूरा प्रोसेस करके करोगे तो -23/22 आएगा। प्रोसेस भी बहुत आसान है, और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा -5/8। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही होता है कि किसको किस में से करना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36, यानी इस वाले को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -5/8 -23/22। बस ये चीज़ अगर तुम ठीक कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलो, तो नाउ -5/8 -23/22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -5/8, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, 23/22। ठीक है, 8 और 22 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 88। क्लियर बात है बेटा। -5 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, + 23 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, चलो -5 × 11 कितना हो जाएगा -55, + 23 × 4 कितना हो जाएगा 92, होल अपॉन में 88। इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगी 37/88, 37/88। क्लियर बात है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 5th क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ two rational numbers
is 4/21. If one of them is 5/7, find the other. Find the other. चलिए देखो, तुमको जो है सम दिया हुआ है दो रैशनल नंबर का, सम क्या है 4/21, ठीक है। अगर उनमें से एक रैशनल नंबर 5/7 है तो दूसरा निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने बहुत किया है, ठीक है। लेट द अदर नंबर बी एक्स, सबसे पहला काम, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। तो अगर अदर नंबर एक्स हो जाता है और एक नंबर दिया हुआ है 5/7, तो इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है कि दोनों का सम क्या है 4/21, तो उनमें से एक नंबर है 5/7 और एक मान लिया एक्स, अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वही तो निकालना है इसमें अदर नंबर। इसमें कुछ और रॉकेट साइंस तो था नहीं, बस अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू के लिए उसको 5/7 को इस साइड भेज दिए, 4/21 माइनस 5/7। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 7 और 21 का और फिर फर्दर सॉल्व करते जाओ, ठीक है। देखो 21 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21, यहाँ तो 4 ही रह जाएगा और यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा, तो 4 - 15/21, तो यहाँ पे हो जाएगा -11/21। तो तुम्हारा जो अदर नंबर था वो -11/21 आ गया, ठीक है। अच्छा से यहाँ लिख लेना, देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू -11/21, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, 6th क्वेश्चन पर है द सम of two rational numbers. The sum of two rational numbers is -3/8 if one of them is 3/16. Find the other. Find the other. ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। दो रैशनल नंबर का सम ये रहा -3/8, उनमें से एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर फाइंड करना है। फिर से वही बात लिखेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। एक्स मान लिया, अब आगे का काम देखो। अगर वो एक्स है तो हम ऐसा इक्वेशन तो बना सकते हैं, एक नंबर दिया हुआ है मेरा क्या 3/16, दूसरा नंबर x माना, दोनों का सम -3/8 आया, ठीक है। अब देखो x के लिए क्या करेंगे, -3/8 -3/16, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा बेटा 16, तो -3 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2, -3 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, -3 × 2 हो गया -6, -3 होल/16, तो कितना आ गया -9/16 इज द फाइनल आंसर। यानी कि अदर नंबर की वैल्यू कितना आ गई -9/16, पे लिख देना देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, द सम ऑफ टू रैशनल numbers is -3 if one of them is -15/7, ठीक है, कमा फाइंड द अदर। वही चीज है, बस डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। अदर नंबर निकालना है, सम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। चलो लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स। एक नंबर दिया हुआ है तुम्हारा कितना -15/7, दूसरा x माने और दोनों का सम दिया हुआ है -3। इक्वेशन बन गया, अब x की वैल्यू निकाल लो, इसको उधर भेज दो, ठीक है। देखो तो x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो ये प्लस हो जाएगा 15/7, ठीक है। तो यहाँ -3 × 7 + 15, आगे देखो -3 × 7 हो गया -21 + 15 होल/7, तो यहाँ पे क्या आ गया -6/7, -6/7। ये तो अदर नंबर की वैल्यू क्या आ गई -6/7।
7। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हो रहा है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, द सम ऑफ टू रैशनल numbers is -4/3 if one of them is -5, find the other, find the other। चलिए तो सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। तो एक्स है, तो एक नंबर दिया हुआ है तुम्हारा -5, दूसरा नंबर है एक्स, दोनों का सम कितना दिया हुआ है -4/3, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू -4/3 और ये -5 उधर गया तो +5। अब देखो -4 + 5 × 3 होल/3। अब आगे देखो, ठीक है, -4 + 15/3, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 11/3, 11/3, ठीक है। तो अदर नंबर की वैल्यू क्या आ गई 11/3। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट शुड बी एडेड टू -3/8 टू गेट 5/12। चलिए, लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो अगर अदर नंबर एक्स है, नहीं रुक जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का टोन बदल गया है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बदल गया। देखो व्हाट शुड बी एडेड टू -3/8 टू गेट दिस, यानी कि इस नंबर में क्या ऐड करूं कि ये नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। हमको क्या फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ऐड हो ताकि रिजल्ट ऐसा मिले। तो वहाँ पे जो भी नंबर ऐड करना है थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं एक्स। अब किस नंबर में ऐड करना है, -3/8 में ऐड करना है, तो एक्स ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 5/12। इक्वेशन बन गया, एक्स की वैल्यू के लिए -3/8 को इस साइड भेजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 5/12 -3/8 उधर गया तो कितना हो गया 3/8, ठीक है। तो 5/12 + 3/8, 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा। यहाँ 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 × 2 हो गया 10, प्लस 3 × 3 हो गया 9/24, तो यानी कि 19/24, यानी कि अदर नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 19/24, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, what should be added to 12/5 to get 3, to get 3, what should be added to -12/5 to get 3। जो भी ऐड करना है लिखते हैं let the number to be added, let the number to be added be x, let the number to be added be x। चलो तो इक्वेशन कैसा बनेगा, किस में ऐड करना है -12/5 में, प्लस एक्स किए तो रिजल्ट क्या आएगा 3। चलिए एक्स की वैल्यू के लिए इसको उधर भेज देते हैं, तो 3 + 12/5। आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए यहाँ 3 × 5 + 12/5 हो जाएगा, यानी कि 15 + 12/5
यानी कि 27/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है what should be added to -5/7 to get -2/3। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर टू बी एडेड बी x, द नंबर टू बी एडेड बी x। चलिए, तो -5/7 में ऐड करना है x ताकि रिजल्ट मिले -2/3। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो देखिए x के लिए इसको उधर भेज दूं, -2/3 था इधर, उधर से आया -5/7 तो प्लस में आ गया। अब 7 और 3 का जल्दी से फटाफट एलसीएम बताओ। 21 -2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 7 + 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, -2 मल्टीप्लाई 7 हो गया -14 + 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया 20, सॉरी यहाँ पे 20 है, 20 होल अपॉन, सॉरी 20 नहीं 15 होगा, 5 3 जा कितना होता है 15 अपॉन 21। चलिए, तो -14 + 15 अपॉन 21 कितना हो गया 1/21। यानी कि कौन सा नंबर आपको ऐड करना था, 1/21। ठीक है बेटा, क्लियर बात है। इसी तरीके से 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, what should be added to 2/9 to get -1। चलिए, 2/9 में क्या ऐसा ऐड करें कि रिजल्ट -1 आ जाए। फिर से वही बात, लेट द नंबर टू बी एडेड बी x, लेट द नंबर, यहाँ पे देखिए नंबर टू बी एडेड, लेट द नंबर टू बी एडेड बी x। ठीक है, लेट द नंबर टू बी एडेड बी x। तो अगर x हो गया तो किस में ऐड करना है, 2/9 में ऐड करना है। 2/9 में x ऐड किए तो कितना रिजल्ट तुमको चाहिए, -1 चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज दो, तो -1 - 2/9। ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखिए ये हो गया -9 - 2/9, तो ये हो गया फाइनली -11/9। यही था आपका रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, यही था आपका रिक्वायर्ड नंबर। थैंक यू वेरी मच।